तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? अच्छा, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह मेरे जज्बात की तौहीन करना। तुम्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरे बारे में सोचो। लेकिन उस नमक की इतनी बड़ी कीमत मैं नहीं चुका सकती। कैसी कीमत? आपका बेटा। जबान को लगाम दे रहमत। अगर मेरे बेटे पे इल्जाम लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। कुछ खबर है तुम्हें? तुम्हारे बेटे की वजह से साथ वाले गांव में अच्छा खासा फसाद हुआ है। हाँ, आपके मुंशी ने बताया था कि किसी बात पे दोस्तों से तल्ख कलामी हो गई थी उसकी। बस 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 इतनी सी बात है। गोली लगी है उसके लड़के को। ये तो मेरे ताल्लुकात की लाज रख ली उन्होंने जो मुकदमा नहीं करवाया। हाँ रहमते, बोल। साईं, वो आपसे बात करनी है। बोल रहमते, क्या बात है? कहीं फिर दिलावर ने तुम्हारी बेटी का रास्ता तो नहीं रोका? साईं, आप रास्ता रोकने की बात कर रहे हैं। छोटे साईं ने तो मेरे घर पे डेरे डाल लिए हैं। सुना तुमने? आखिर तुम्हारा बेटा चाहता क्या है? मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहा। उसे फोन करो और को फोन घर वापस आ जाए। जी जी, मैं करती हूँ। तुम जाओ रहमत, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। जी साईं। देख लिया तुमने क्या करता फिर रहा तुम्हारा बेटा। इस दिन के लिए जवान किया था कि छोटे छोटे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करे वो। अगर रहमत को बालों से पकड़कर इस हवेली से बाहर निकालते ना तो उसकी जुर्रत ना होती ये बात करने की। किस किस के बाल पकड़ूं मैं? किस किस की जुबान खिंचवाऊं मैं? सोचा था ये बड़ा होगा, मेरा गुरूर बनेगा, उल्टा इसने मेरी नाक कटवा दी। बस कर दें, ऐसी कौन सी आफत आ गई? जवान जहां लड़का है, अगर जरा सा खून ने जोश मारा तो ऐसा क्या हो गया? उसे कहो कि अपने खून के जोश को ठंडा कर ले, वरना क्या? बात सुनो मेरी सजीला बेगम। शाहबाज ने कभी भी किसी चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। फोन करो उसे, बुलाओ अभी और इसी वक्त। सुने तुम्हें शादी की बड़ी जल्दी है? अब आपने सुन ही लिया तो अच्छी बात है। मैं भी यही बात करना चाह रहा था आपसे। तो ठीक है, मैं और तुम्हारी माँ कल चले जाएंगे गुलरेज के पास। उससे उसकी बेटी का रिश्ता मांगेंगे। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे इनकार नहीं करेगा। हाँ बेटा, गुलरेज भाई बहुत अच्छे हैं और उनकी बेटी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। अगर आपने ये सुन लिया कि मुझे शादी की जल्दी है तो आपने ये भी सुन लिया होगा कि किससे शादी की जल्दी है। जरूरी नहीं है कि जो तुम चाहो वो ही हम करें। जरूरी है बाबा साहब, जरूरी है। इकलौता वारिस हूं। अगर आप वो नहीं करेंगे जो मैं चाहता हूं तो मुझे भी गवा देंगे। उस लड़की ने क्या जादू कर दिया है तुम पर? वरना उस लड़की की क्या औकात है जो तुम उसके लिए हमारे सामने आके खड़े हो जाओ? उसकी औकात ये है कि वो आपके बेटे की मोहब्बत है। लगाम दो अपनी जबान को। मुझे अगर ये अंदाजा होता कि तुम यहां आकर बदतमीज हो जाओगे, बेहया हो जाओगे, तो तुम्हें यहां बुलाने की कभी भी गलती नहीं करती। तो कहां जाता? यहां ना आता तो कहां जाता? इस हवेली की एक एक चीज पर हक है मेरा। गुजार लिया आपने अपनी जिंदगी, वक्त पूरा हो चुका है आपका। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूं।
शर्म नहीं आती अपने बाप के साथ इस तरह बदतमीजी करते हुए? खुद जवानी अयाशियों में गुजार दी, मेरी बारी आई तो हया का दर्स शुरू कर दिया है। बस कर जा दिलावर, बस कर जा। ठीक कह रहा हूं मैं, गलत नहीं कह रहा। 3 शादियां की खुद, जो पसंद आई उसको बीवी बना लिया। और मेरी बारी पाबंदियां? आप समझा दें इनको अपनी जबान में, मैं इनकी पाबंदियों में नहीं आने वाला। माओ को तो बेटों पे बड़ा मान होता है ना। डैड से नाराज थे ना आपने, मुझे भी मिस नहीं किया। मैं जानता हूं आपने मुझे बहुत मिस किया होगा, मैंने भी किया है, लेकिन उस घर में आना नहीं चाहता क्योंकि उस घर में डैड की हुकूमत है, इसीलिए मैं वो घर छोड़कर यहाँ आ गया। एक बात मैं तुमसे कहूं, लेकिन तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारे डैड को फेवर कर रही हूँ। तुम्हारे डैड भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। आप उनकी वकालत करने आई हैं? हरगिज़ नहीं, मैं तो अपने बेटे को अपने साथ ले जाने आई। ज़रफ़शां चली गई? मैंने उससे कहा था जिस दिन वो उस घर से चली जाएगी मैं घर वापस आ जाऊंगा। अच्छा मेरी बात तो सुनो जुनैद, तुम्हें यही शिकवा है ना कि तुम्हारे डैड ने कभी तुम पर ट्रस्ट नहीं किया? आप उनसे मेरे शिकवे कभी दूर नहीं कर सकती माँ। तुम्हारे डैड तुम्हारे शेयर्स तुम्हें देने को तैयार हैं बेटा। लेकिन यकीनन उनकी ये शर्त होगी कि ज़रफ़शां को मैं अपना लूं। ये तो है इम्पॉसिबल मॉम, हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? तुम अगर चाहो और थोड़ी समझदारी से काम लो तो सब हो सकता है। देखो वो एक बेजुबान लड़की है, तुम चंद दिन के लिए उसे बर्दाश्त कर लो, जब दिल चाहेगा तुम्हारा तुम उससे जान छुड़ा सकते हो अपनी। मॉम मैं उसे चंद लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में अपने साथ। ठीक है जुनैद, लेकिन ये बात समझ जाओ, तुम घर से दूर रहकर तुम अपने डैड के दिल में जगह कभी नहीं बना सकते। वो तो चाहते भी यही हैं। नहीं, यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वो सिर्फ ज़रफ़शां से प्यार करते हैं, अपनी औलाद से नहीं करते। ओके चलो माना ऐसा भी है, तब भी सोचो जरा, वो अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें क्यों सौंपना चाहते हैं? मैंने कहा था ना, डैड की वकालत करने ही आई हैं आप, इसीलिए उनकी फेवर में आप दलीलें दे रही। मैं तुम्हें समझाने आई थी और इस मान के साथ आई थी कि तुम मेरा दिल कभी भी नहीं तोड़ोगे, समझ जाओगे मेरी बात। लेकिन तुमने मुझे बहुत नाउम्मीद किया। जुनैद ज़रफ़शां के होते हुए इस घर में कभी वापस नहीं आएगा, लिखवा लो मुझसे। मेरा बस नहीं चलता, मैं इस लड़की को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं। मॉम प्लीज, अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई है बाहर, डैड लेकर आया हूँ, भाई ने निकाह किया उनसे। इस लड़की की डिटाई देखो, कैसे आराम से इस घर में रह रही है, उसकी वजह से मेरा घर किन मसलों का शिकार है। मेरा जुनैद घर छोड़कर चला गया। भाई ने घर भाभी की वजह से नहीं छोड़ा, अपनी वजह से छोड़ा। भाभी ने तो आंखें बंद करके उनके पीछे चलना शुरू कर दिया था, लेकिन भाई की आंखों में तो कोई और ही समाया हुआ। काश मेरा बस चले तो जुनैद की पसंद को दुल्हन बना दूं और अभी इस घर में ले आऊं और इस ज़रफ़शां को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं मैं। मॉम, इतनी फ्रीडम जो आप भाई को दे रही है ना, याद रखिएगा इतनी फ्रीडम मुझे भी मिलनी चाहिए। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी जान पे बनी हुई है, तुम्हें हरी हरी सूझ रही है? मजाक नहीं सूझ रहा मुझे, सही कह रहा हूँ। भाई की टेंशन ना लें आप, वो बिल्कुल ठीक होंगे, इतनी फ्रीडम जो मिली हुई है। और हाँ प्लीज ये सब कुछ डैड से मत डिस्कस कीजिए, डैड वैसे भी बहुत स्ट्रांग है,
अपनी औलाद के हाथों ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होने वाला। है यही तो मसला है कि सज्जाद को अपनी भांजी के आगे कुछ दिखता ही नहीं देता, टोटली ब्लैंक। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, ज़रफ़शाह को तुमने मना किया, बात समझ आती, लेकिन आंटी को इस तरह मायूस नहीं लौटाना चाहिए था यहाँ से। तो क्या करता? और तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अपनी माँ का हाथ पकड़ता और उनके साथ चला जाता। हाँ, हाथ पकड़ते और साथ चले जाते और वहां जाके ये कहते कि हाँ मैं ज़रफ़शाह को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं तो कह देता। लेकिन मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं नैना से मोहब्बत करता। So what? तुम्हें आंटी ने ये थोड़ी कहा कि ज़रफ़शाह से जाके मोहब्बत करो, वो तो बस यही कह रही थी ना कि कुछ दिन उसके साथ बर्दाश्त कर लो। देखो जुनैद, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक गोल्डन चांस है तुम्हारे पास अंकल की नाराजगी खत्म करने का, बल्कि सिर्फ नाराजगी नहीं, उनके करीब होने का। और नैना क्या सोचेगी? कम ऑन यार, ये बातें तुम पे सूट नहीं करती। अब तुम खुद सोचो, जब तुमने ज़ारा से दोस्ती खत्म करके माहम से दोस्ती की थी तो तुमने सोचा था कि ज़ारा क्या सोचेगी, और जब माहम से दोस्ती खत्म करके तुमने नैना से दोस्ती की तो ये सोचा था कि माहम क्या सोचेगी। कम ऑन यार, एंजॉय योर लाइफ ब्रो। देखो, जब तुम सारी चीज़ें हासिल करके ज़रफ़शाह को अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे ना, तो नैना खुद ब खुद समझ जाएगी कि ये सब कुछ तुमने उसकी मोहब्बत के लिए किया है। नैना की मोहब्बत? यस, नैना की मोहब्बत। देखो, आजकल हर लड़की जो है ना अपना फ्यूचर ब्राइट चाहती है और सिक्योर चाहती है। नैना इज़ नो डिफरेंट, नैना भी यही चाहती है। ये बात समझने की कोशिश करो प्लीज़। अगर आपने ये सुन लिया कि मुझे शादी की जल्दी है, तो आपने ये भी सुन लिया होगा कि किससे शादी की जल्दी है। जरूरी है बाबा साहब, जरूरी है। इकलौता वारिस हूं आपको। उसकी औकात यह है कि वो आपके बेटे की मोहब्बत है। इस हवेली की एक एक चीज पर हक है मेरा। गुजार लिया आपने अपनी जिंदगी, वक्त पूरा हो चुका है आपका। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगा। खुद जवानी अयाशियों में गुजार दी, अब मेरी बारी आई तो हया का दर्स शुरू कर दिया है। 3-3 शादियां की खुद, जो पसंद आई उसको बीवी बना लिया, और मेरी बारी पाबंदियां। क्या बात है साईं, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं? बंद कर दो ये रोशनी, मुझे अंधेरे में ही रहने दे। देखिए, आप परेशान ना हो, वो बच्चा है, अभी नादान है, समझ जाएगा, मैं समझाऊंगी ना उसे। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। आप मेरी बात तो सुनिए ना। मैंने कहा ना, मैंने किसी की कोई बात नहीं सुननी। जाते हुए लाइट बंद कर दीजिए।
हेलो, कौन है भाई? प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। कौन बात कर रहे हैं भाई? हेलो, वही जिसे तुम्हारे गुस्से पे बहुत प्यार आता है। तुम क्यों कॉल किए मुझे? क्या मतलब? तुम्हारे फोन पे क्या मेरे लिए सर्विस में असर नहीं है? मेरी बात सुनो, मैं ना पढ़ रही हूँ, अब मुझे दोबारा कॉल मत करना। तो मैं क्या खुद आ जाऊं? क्यों? तुम क्यों आओगे? तुमसे बातें करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। तुम्हें अपने तो वक्त जाया होने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, कम से कम मेरा वक्त तो जाया मत करो। अरे यार, मुझे पता नहीं था इतनी कमिटेड हो तुम अपनी पढ़ाई के साथ, या फिर अंकल के कहने पे हो। मैं किस चीज से कमिटेड हूँ और किससे नहीं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। गॉट इट? अब कॉल मत करना। प्लीज उनसे कह देंगे कि उन्हें मेरे यहाँ रहने से कोई मसला नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला तुम खुद हो लड़की। नफरत करता है वो तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, और तुम इतनी बड़ी ढीठ हो कि उसकी नफरत के बावजूद यहीं पड़ी रहना चाहती हो। फारिजान, मैं और कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा मसला है। खुदा के वास्ते सली, हमारी जिंदगियों के सुख हमें लौटा दो, चली जाओ यहाँ से, फॉर गॉड सेक। सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं, आ जाता हूं मैं घर, लेकिन तुम भी मेरी एक बात मानो, तुम वहां से चली जाओ। जुनैद, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, कहीं भी, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। इश्क चढ़ावे मांगता है, रूह के अंदर झांकता है, तेरे बस कुछ भी नहीं, रब तो सब कुछ जानता आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से, आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से, हो आर दर्द की मेरा बदन जला जाए। बाहर आए ना आए, खिज़ा पलट ही जाए, कहर नसीब का कुछ इस तरह सिमट ही जाए, उसे भी मेरी बेबसी कहीं नजर आ जाए। मेरी है क्या खता मेरे मौला, तू ही बता, मेरी है क्या खता मेरे मौला, तू ही बता।
इन्हें यहाँ तक कौन लाया है? सर ये एम्बुलेंस में आई हैं, जिनकी गाड़ी से टकराई वो इन्हें लेकर आई हैं। उनका कहना था कि सड़क भागकर क्रॉस कर रही थी और सामने आ गई। वो इन्हें जानती नहीं है। वो कहाँ गई? वो तो चली गई, लेकिन कहकर गई हैं कुछ देर तक वापस आ जाएंगी। आपने उनका पिन लोकेशन चेक किया है? जी, सब नोट करवा कर गई हैं। कोई फोन नंबर वगैरह? इनका बैग पड़ा हुआ है, मैं चेक करती हूँ। आप उनका बैग चेक करें, शायद कोई फोन वगैरह मिले और इनके नंबर्स पे कॉल करें, शायद आपकी किसी से बात हो जाए। ओके सर। सजाद यार, ये फिर चले गए। कितनी दफा गए वॉक पे जाएं तो मोबाइल लेकर जाएं या साइलेंट करें, समझ ही नहीं आता। अरे भाई, हेलो, मैं सेंट्रल हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हमारे पास एक पेशेंट एडमिट हुई है, उनके फोन से आपको कॉल कर रही हूँ। कौन पेशेंट? जिनका ये नंबर है। किनका नंबर है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। उनकी आईडी पर ज़रफ़शाह शहबाज नाम लिखा है। मैं नहीं जानती इन्हें, सॉरी, रॉन्ग नंबर। What a good morning it is. आपकी बात हुई उनसे? सर 3 ही नंबर सेव थे, 2 ऑफ थे। एक पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो तो जानती ही नहीं है। आप ट्राई करती रहें, जो नंबर ऑफ जा रहे थे हो सकता है कि वो ऑन हो जाए। तारा बेटा, ये रोज बताना पड़ेगा मुझे? जब तुम्हारे लिए बादाम भिगो के रखता हूं तो इसे खाती क्यों नहीं हो? पापा, ये बादाम खाने से ना कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी वैसे ही बड़ी इंटेलिजेंट। फिजूल बातों में तो माहिर हो ना, वो मत करो। ये खाओ और बाहर आओ नाश्ते के लिए, जल्दी। पापा, अगर मामा भी होती ना तो शायद वो भी मेरे इतने लाड ना उठाती जितने आप उठाते। सरी की कॉल। हेलो जी, क्या मतलब? लेकिन कहाँ? जी मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा, जरी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से किसी की कॉल थी। हॉस्पिटल वालों को किसी से राब्ता नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। प्लीज मुझे जाना होगा। लेकिन बेटा, पेपर है तुम्हारा आज, तुम कैसे जा सकती हो? पापा, मुश्किल में उसे मेरी जरूरत है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो, मैं सजाद साहब को कॉल कर देता हूं। नहीं पापा, आप उन्हें कॉल नहीं करेंगे। अगर उन्हें ही कॉल करनी होती तो जरी ऐसे हॉस्पिटल में अकेली ना होती। क्या मतलब? मतलब ये कि जरी इस वक्त मुश्किल में है और उसे मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मुझे उसके पास जाना है। और प्लीज आप सजाद अंकल को कॉल मत कीजिए, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मुझे असल बात का पता ना चल जाए। प्लीज ना पापा, आप मुझे छोड़ देंगे? ठीक है, मैं चेंज करता हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैं पापा प्लीज जल्दी आइए। हाँ कर रहा हूँ, जल्दी तो चेंज कर रहा हूँ।
इतना दिल लगा के पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा। इन्हीं दिनों में करता है तैयारी बस। ये क्या सजाद, वो कुछ भी कर ले लेकिन आप कभी अप्रिशिएट नहीं करते। दिस इज नॉट नाइस। मेरा बच्चा। अच्छा किया जो तुम आ गए। बेगम साहिबा, रफ्शा बीबी चली गई। क्या? कहाँ चली गई? वो कमरे में नहीं थी तो मैंने अभी गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि वो रात को ही चली गई थी। छोड़ो ना, यहाँ आओ। कहाँ रह गए थे इतने दिन? तुम्हें पता है मैंने कितना मिस किया तुम्हें। Really miss you. मैंने भी मिस किया आपको। अब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं तो आ गया ना। अब वो कहाँ गई है और क्यों गई है मुझे तो इसकी खबर नहीं है। वो जहां भी गई है इसका पता तो मैं लगा लूंगा, लेकिन वो क्यों गई है इसकी खबर हम सबको है। छोड़ो। लगता है मेरे आने की खुशी नहीं है। छोड़ो उन्हें, मैं तो खुश हूं ना मेरी जान। अब ये लड़की पता नहीं क्या क़यामत खड़ी करेगी। Forget it. देखो घर का सूनापन दूर हो गया। मैं कितनी खुश हूँ। I really miss you. सरीफ, क्या हुआ तुम्हें? लाला, तुम ठीक हो ना? अच्छा प्लीज रो मत, मैं आ गई हूँ ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरीफ, ये मेरे पापा हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? इतने दिनों बाद बेटा घर आया है, कम से कम आप उससे ढंग से बात तो कर लेते हैं। सरीफ, बुला रही है तुम्हारी। किसकी कॉल है? मामू जान का फोन है। तो उठाओ ना, वो परेशान हो रहे होंगे। नहीं तारा, मैं मामू जान को किसी और आजमाइश में नहीं डालना चाहती। मैं अपने गांव वापस चली जाऊंगी। तुम अभी कहीं नहीं जा रही हो, हमारे साथ चल रही हो। आगे समझ? तुम्हारे साथ? हाँ बेटा, ये ठीक कह रही है। अगर इस नालायक की बात तुमने नहीं सुनी और नहीं मानी तो ये अपना पेपर मिस कर देगी जो आज है। कुछ नहीं होता, बस तुम हमारे साथ चल रही हो। आइए आइए सर, ये है वो जिनकी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ? कॉल अटेंड नहीं की? मुझे लगता है आपके बार बार कॉल करने से वो डिस्टर्ब हो रही होगी, इसीलिए अपना नंबर बंद कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ सजाद कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती। नहीं, इसका मतलब ये हुआ है कि वो इस कदर दिल बर्दाश्ता होकर गई है यहाँ से कि हमसे राब्ता ही नहीं रखना चाहती। एक ही बात है। प्लीज सनी, प्लीज इतनी बेरहम ना बनो। अजनबी शहर है उसके लिए, कहाँ जाएगी वो? ये सोचना उसका काम था सजाद, मेरा नहीं। एक्सक्यूज मी।
तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे हो। नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है? वक्त जैसा भी हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, इंसान में कोई ना कोई तब्दीली तो आती आती है। ज़रफ़शा कौन है तुम्हारी? तारा की दोस्त है। और तारा? तारा मेरी। चले पापा। There you are. Meet my daughter, तारा। हाय। हाय। जिब्रान, तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। तुमसे राब्ता ही नहीं था, इनफैक्ट इसलिए। तारा, ये रूबी हैं, मेरी कॉलेज फेलो हैं एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नाइस टू मीट यू। अब पापा चले, मुझे एग्जाम के लिए भी फिर जाना है। हाँ जरूर बेटा, चलते हैं। रूबी, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा ऑफिस का एड्रेस और फोन नंबर भी है। जब भी तुम्हें फुर्सत मिले राब्ता करना, मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर। पापा बोलो। प्लीज दुआ कीजिएगा मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए। पहले भी तो करता था, पहले नहीं की क्या कभी? पर इस बार ज्यादा कीजिएगा ना, तैयारी को इतनी अच्छी नहीं हुई। अच्छी तैयारी तो पहले भी कभी नहीं होती। खैर कर लूंगा, टेंशन ना लो। कहाँ है तुम्हारी दोस्त ज़रफ़शा? सो गई है वो। पापा मैंने उससे प्रॉमिस किया कि उसकी प्रेजेंस का यहाँ किसी को नहीं पता चलेगा, और आप नहीं बता रहे हैं किसी को भी। बेटा देखो, ऐसी बातें मुझसे ना करो, बॉस हैं वो मेरे, मैं उनसे ये नहीं छुपा सकता। आप छुपा सकते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा है। अपनी बेटी के लिए आप इतना नहीं कर सकते। नो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अंडरस्टैंड? ठीक है, फिर मैंने एग्जाम देने नहीं जाती हूँ, घर पे ही रहती हूँ और देखती हूँ कि कौन आता है उसे लेने। अरे अरे अरे, एक मिनट, क्या बोल रही हो यार? कि बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? प्रॉमिस करें। नहीं बताऊंगा, बस खुश। आई लव यू, बाय। अल्लाह हाफिज। अब क्या है? वो रूबी आंटी की बात करनी थी, लेकिन आकर बात करती हूँ। ओके, जाओ जल्दी जल्दी। अल्लाह हाफिज। तैमूर, पेपर देने जा रहे हो? हाँ। तारा भी पेपर देने आएगी ना? आना तो चाहिए। तुम उससे ज़रफ़शा के बारे में ज़रूर पूछना, क्योंकि तारा के अलावा और कोई नहीं कराची में जिसे वो जानती हो। ठीक है, पूछ लूंगी। बाय द वे मॉम, आपको तो खुश होना चाहिए, भाई भी वापस आ गया और जिस लड़की से जान छुड़ाना चाह रही थी उससे जान भी छूट गई आपकी। तुम्हें देर नहीं हो रही? हो रही। बाय। कहाँ जा सकती है? ए